प्यारी सत्संगजियों, जैसा आपको बताया रूहानी जाम पिलाया जाएगा। और बहनों बैठ जाओ, माता बहनों आराम से बैठ जाओ। तो ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। सच्ची भावना शुद्ध हृदय से कोई पीता है, बिगड़े बना दे उसके काम, पहुंचा दे उसे निज धाम। यह है रूहानी जाम, खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो ये रूहानी सूफी जाम आपको मिलेगा रूहानियत का। इसके लिए कोई धर्म मजहब नहीं छोड़ना, कोई भाषा नहीं बदलनी, कोई कपड़े नहीं बदलने। ये लॉकेट आपको मिलेगा और जिसको पहनते ही ये खुशियां देना शुरू कर देता है। रूहानी जाम जो आज पीने आए हैं, जरा हाथ खड़ा करें। हाँ, इधर बहुत तादाद में साथ संगत है, सामने भी लोग हैं जी। हाथ नीचे कर लीजिए और हाथ नीचे कर लीजिए। इधर बहनें बहुत हैं, हाथ नीचे कर लो। सामने भी भाई बहन हैं, हाथ नीचे कर लो। तो बच्चों में कोई गलती मालिक माफ करेंगे। जो रूहानी जाम आज पीने आए हैं, आगे से ख्याल रखें, लगातार सुमन करें। तो रूहानी जाम शुरू करने से पहले उस परम पिता परमात्मा का, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का धन्यवाद शुक्राना करना है। और धन्यवाद करने का तरीका जो साईं मस्ताना जी महाराज ने हमें बताया है, धन धन धन्य है, धन्य है। कौन? सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम को सतगुरु कहा गया। एक सांझा शब्द, तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा है। तो है भी सच, सबको उस मालिक का, परम पिता परमात्मा का सहारा जो ले लेते हैं, वो लोग टेंशन फ्री रहते हैं, शांत रहते हैं, खुशियों से लवरेज रहते हैं। तो सबने मिलकर उस मालिक का धन्यवाद करना। हाँ जी, जोर से बोलिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो रूहानी जाम दोनों तरफ से शुरू कीजिए। देखते हैं पहले भाई पिलाते हैं या बहनें। कंपटीशन हमेशा रहता है और इस बार देखते कौन पहले पिलाता है। बहनों शोर ना करो, और पानी पिलाने वाली बहनें भाई फटाफट पानी पिलाते रहिए। साथ संगत जो बैठी है, जिनके पास छोटे बच्चे हैं, उनको पहले पानी दिया करें। ये साथ संगत आगे से आगे दे दिया करो, ध्यान रखा करो, शोर बिल्कुल नहीं करना। एक दो बातें आपकी सेवा में अर्ज करना चाहेंगे कि आपको कई बार बात की है कि सत्संग में आप सोने के गहने ना पहन के आया करें। गोल्ड, सोने के गहने ना पहन के आया करो। कई बार कोई चोर, उचक्का, जेब कतरा इसका फायदा उठाता है। वो फायदा नहीं उठाता, अगर सत्संगी का लेके जाएगा तो उसके लिए जहर होगा, वो भी तड़पेगा, उसका परिवार भी तड़पेगा। ये तो सच है। लेकिन आप उनको जहर खाने का मौका ही ना दो। आप ये गहने पहन के ही ना आया करो, ये पूरा ध्यान रखिए। चैन पहन के आ जाते हैं और फिर वो कट जाते हैं, तो फिर कहते हैं कट गया मेरा। तो ये ध्यान रखिए, कई बार ऐसे लोग आते रहते हैं। मालिक करे उनको अकल आए, वो सुधर जाएं, बुरे कर्म छोड़ दें। और MSG 3 फिल्म के लिए, क्योंकि 2 बन गई और MSG 3 बहुत बहुत बड़ी फिल्म एक बनने वाली है, जिसकी तैयारियों में लगे हुए हैं सब लोग। तो 2 तो आने वाली है, MSG 2, और वहां उन्होंने इतना सराहा है उसको। हर किसी ने, जिस भी कंपनी ने बात की या जिसने भी उसको देखा है ट्रेलर को भी, तो वो दंग है। तो वो आएगा, भगवान ने चाहा तो, अल्लाह राम ने चाहा, वो उससे बहुत लोग ठीक होंगे, फायदा होगा, जैसे पहले फायदा हुआ है। लेकिन MSG 3 जो कि आपको बोला है कि अभी सेट बनने शुरू हुए हैं, बहुत बड़ी फिल्म है वो। अवतार जैसे एक फिल्म जिन्होंने जानते जानकार, उनसे भी एक बड़ी थीम पे हमारे वेद, कुरान शरीफ में जो बताया गया, या वेदों में, शास्त्रों में बताया गया, धरती कैसे पैदा हुई, 500-500 फुट के आदमी थे, क्या था वो सब कुछ। तो उस थीम पे एक बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। तो उसके लिए ऑडिशन लिए जाएंगे। तो कोई उसमें काम करना चाहते हो, बच्चे, बेटे बेटियां, हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां, तो बहनों की तरफ आपको बोला था, अब फिर से बता रहे हैं, भाइयों की तरफ जो है
वो चरणजीत सिंह है और दिलावर, चरणजीत इंसा, दिलावर इंसा और सौरभ इंसा, इनकी ड्यूटी है। और एक एक स्टेट के 45 मेंबर आ जाएंगे। कहां भाई, दूसरे कहां दोनों? आपने नाम लिख दिया, उनको बुलाया नहीं, बताया तो कहां है, बुलाया तो एक ही है ये, दूसरे दो क्यों भाई? आपका नाम बताया गया तो आप जल्दी से आया करो, अभी से ऐसे सुस्ती। और इनके साथ साथ एक एक स्टेट का जो 45 मेंबर हुआ करेगा वो बैठ जाया करेगा साथ में। तो इनके पास अपना ऑडिशन आप दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑडिशन लेंगे, लेकिन फाइनल ऑडिशन तो हम ही लेंगे, आपको पता है, क्योंकि डायरेक्शन हम करते हैं नेचुरली, तो वो ध्यान हमारे ध्यान में रहता है कि आप कैसी एक्टिंग करते हैं, या आप पे कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी, या क्या होगा, या क्या आप उस रोल में फिट बैठते हैं कि नहीं, वो तो फाइनल तो तभी होगा। पर एक बार रजिस्ट्रेशन ये लोग करेंगे, फिर ये ऑडिशन लेंगे, ये लोग अपनी तरफ से पास करेंगे, लेकिन फाइनल पास तभी होगा जब आपका ऑडिशन उस तरीके से लिया जाएगा। तो ये 3 लोग हैं, आप नारा लगा दें भाई, वहां माइक पे, माइक पे। सतगुरु तेरा ही आसरा। तो इन तीनों की ड्यूटी इस पे लगाई गई है। और पहले चहल होता था, वो भी साथ देता रहेगा, लेकिन क्योंकि वो लिखता है तो लिखने में उसकी ड्यूटी लगी हुई, उनकी एक अलग से टीम है। तो ये 3 लोग पक्के यहाँ पे आप चेयर रख लेना, बाद में सत्संग के कहीं भी टेबल लगाना और रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना, और फिर बाद में ऑडिशन की एक डेट रखेंगे। अभी तो रजिस्ट्रेशन करना है। बहनों की तरफ जो है वो पुष्पा के साथ 45 मेंबर बहने हैं, और सतब्रह्मचारी बिट्टू बेरिशु है, उनकी ड्यूटी वो भी आ जाएं। आप आए। जो भी बच्चियां, चाहे वो फिल्म है, चाहे रूबरू का कोई प्रोग्राम है, या फिर अंदर सेवादारों के प्रोग्राम में आप फंक्शन करते हैं, तो ये लड़कियां सिर्फ लड़कियों को ही रिपोर्ट करेंगी, लड़कों की तरफ नहीं जाएंगी। ये आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। पहले था ऐसा, लेकिन अब वो 100% लड़कों ने भी ध्यान रखना है। आपने किसी लड़की का ऑडिशन नहीं लेना कभी भी, वो लड़कियां जाने, उनका काम जाने, आप सिर्फ लड़कों का आपको दिया गया है। सो लड़कियों ने इन तीनों के पास, जैसे वो 2 तो चलो स्कूल कॉलेज में है, पर ये पुष्पा इसके साथ 45 मेंबर हुआ करेंगे। हर टाइम मजलिस के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ करेगी, और ऑडिशन फाइनल ये लेंगे, आपको डेट दे देंगे। आज ही रजिस्ट्रेशन होगी, फिर एक ऑडिशन की डेट रखी जाएगी, तो उसमें आपने ऑडिशन देना, और फाइनल ऑडिशन आपको जैसे बोला वो बाद में होगा। तो आप ही नारा लगा दें भाई, आपकी ड्यूटी है, माइक पे नारा लगा दें तीनों मिलकर। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, बैठ जाएं। तो ये आपकी जानकारी के लिए, कई बार बच्चों को होता है हमें पता ही नहीं किसको ऑडिशन दें, तो ये आप यहां ही सत्संग के बाद, मजलिस के बाद यहीं ऑडिशन, यहीं आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ऑडिशन के लिए बाद में बताया जाएगा। जी आशीर्वाद, बैठ जाएं बेटा। और बाकी रूहानी जाम पीने वाले जल्दी से पिए, पानी पिलाने वाले आप पीछे नहीं रहना, पानी पिलाते रहना है। और पंखा जो दे रहे हैं, हाथ से जो पंखा दे रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती, यहां पंखे लगे हुए हैं, वहां हमें लगता नहीं कि पंखा देने की जरूरत है। यहां पंखे नहीं लगे, बाहर संगत बहुत दूर तक बैठिए, अगर वहां पंखा दे रहे, यकीन मानो आपकी हाजिरी सबसे पहले दरगाह में मालिक मंजूर करेगा। चाहे यहां से दिखते हो नहीं दिखते, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। सेवा की भावना से की जाए, और चल फिर के करो, एक जगह रुको ना, साथ संगत को ब्लॉक ना हो। वो जो दिख रहे हैं, हमें दिख रही है साथ संगत, वो हमें देख रहे हैं, तो नेचुरली जो बोलने वाला होता है, एक मनोदशा होती है कि वो दिखे ना तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती। तो आपसे गुजारिश, चल फिर के पंखा देते रहिए। तो प्यारी साथ संगत जियो, राम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम सुखों की खान है। दुनिया में बहुत सारे लोग यह चाहते होते हैं कि उन्हें एक टॉनिक मिले जिससे वो तंदुरुस्त रहें। हमने देखा है दुकानों की दुकानें भरी पड़ी हैं, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन है, ताकत की दवाइयां हैं, बहुत कुछ है। लेकिन आज तक दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो आत्मबल बढ़ा दे।
रूह की शक्ति को बढ़ा दे। आत्मबल रूहानी शक्ति बढ़ाने के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति में कोई औषध, कोई दवा नहीं बनी। हां, एक दवा है जिससे आत्मबल बढ़ाया जा सकता है, आत्मबल को बुलंदियों पे ले जाया जा सकता है, और वो दवा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो तरीका। उस तरीके से अगर आप जाप करते हैं या उस तरीके को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ता चला जाता है। कईयों को समझ नहीं आती कि आत्मबल क्यों बढ़ाएं, आत्मबल बढ़ाने से क्या मिल जाएगा। आत्मबल जब खत्म हो जाता है, लोग जीती हुई बाजी हार जाते हैं। आत्मबल जब खत्म हो जाता है तो 100% काम करने वाली दवा भी 10-15% काम करती है। आत्मबल जब गिर जाता है, आदमी को जीना मुश्किल हो जाता है। आत्मबल जब गिर जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव ही थॉट्स आते हैं। आत्मबल जब बढ़ जाता है तो हारी बाजी लोग जीत जाते हैं। प्रैक्टिकली किया है हमने। ऐसे ऐसे बीमार और उनको दी गई दवा जो 10% काम करती है, जब वो आत्मबल हासिल कर लेते हैं, वो 10 के साथ एक 0 और लग जाती है, वो दवाई 100% काम करती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में पता कर लीजिए, बहुत से डॉक्टरों ने ऑल पीजीआई चंडीगढ़ में भी देखा है कि जिनको उन्होंने बोला कि ये तो मरेंगे 1-2 महीने में, 15 दिन में, 15-15 साल हो गए वो लोग जिंदा हैं, आत्मबल के सहारे, ओम हरि अल्लाह राम नाम के सहारे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आत्मबल अति जरूरी है। आत्मबल के बिना बहुत मुश्किल है जिंदगी में खुश रह पाना। आत्मबल से टेंशन नहीं रहती, डर नहीं रहता। आदमी निडर हो जाता है, बेखौफ, उसे कोई परवाह नहीं रहती किसी की। अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब एहसास दिलाता है कि वो उसके हमेशा साथ है। सो आत्मबल जिनके अंदर होता है, सफलता उनके कदम चूमा करती है। वो दुनिया के हर अच्छे नेक क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ देते हैं। कभी भी नेगेटिव थिंग उनके अंदर आ भी गई तो उस पर अमल नहीं करते। इसलिए आत्मबल को अपनाओ। और आत्मबल के लिए जैसा आपको बताया है, कोई पैसा, कोई चढ़ावा आपको देना नहीं पड़ता, कोई धर्म मजहब आपको छोड़ना नहीं पड़ता, कोई घर परिवार छोड़ के जंगल पहाड़ों उजाड़ों में जाना नहीं पड़ता, बल्कि आप अपने घर परिवार में रहते हुए, अपने धर्म मजहब में रहते हुए सुमरन करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो। यकीनन आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा और उस आत्मबल के सहारे आप बुलंदियों को छू जाएंगे।
कितना आसान है अपने विल पावर को बढ़ाना, आत्म बल को बढ़ाना। क्योंकि आत्म बल एक ऐसी चीज है जो बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती, वो हर किसी के अंदर भरी हुई है। और आत्म बल जिस तरह उदाहरण के तौर पे दूध से मक्खन लिया जाता है, हालांकि मक्खन दूध में होता है, घी दूध में होता है, पर शाम के समय उसे जाग लगाते हैं, थोड़ा खट्टा लगाते हैं, वो जम जाता है, सुबह बिलोया जाता है, मक्खन आता है, ढंग से गर्म किया जाता है, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। उसी तरह आत्मबल और भगवान सब किसी के अंदर है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, पर उसके लिए जाग लगानी पड़ती है। और वो जाग है गुरु मंत्र, नाम, दीक्षा, शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन। उसको लेना, फिर जैसे बिलोते हैं ख्यालों से या जीभा से, उसका मंथन करना। उससे क्या होगा, आपके अंत्यकरण में जो आत्म बल है वो बढ़ जाएगा। आपके अंदर जो भगवान अल्लाह राम की छवि है वो प्रकट हो जाएगी। भगवान अल्लाह राम कभी पैसों से नहीं मिलते, अंगूठी, मुंदरियों से, अलग तरह के कपड़े पहनने से, घर परिवार छोड़ने से, ठंडे गर्म पानी में बैठने से भगवान नहीं मिलते। भगवान उस आत्मबल के बढ़ने से आपको आपके अंदर से मिलेंगे। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में रहते हैं। यहां तक निगाह मारो भगवान है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी भगवान है। इस्लाम धर्म कहता है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है, और यही बात हमारे सिख धर्म में लिखी है, वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और यही बात हमारे ईसाई धर्म में लिखी है, गॉड इज एवरीवेयर। अगर वो हर जगह है तो शरीर के अंदर क्यों नहीं है? कण कण यानी इतनी सी जगह में भी भगवान है, तो शरीर तो बहुत बड़ा है। तो धर्म कहते हैं वो भगवान अंदर है। मन मंदिर तन बेस कलंदर घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है, बहुत जन्म ना आवा। अंदर के विचारों को मन के चंगुल से निकाल दो, नेगेटिव थॉट्स को भगवान के शब्दों से दबा दो, तो पॉजिटिविटी अंदर पैदा होगी। और एक शब्द, आवाज, बांग, इस्लाम धर्म में कहते कलमा, बांगे इलाही। सिख धर्म में कहते अजाप शब्द, आद शब्द, तुर की बाणी। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं धुन, अनहद नाद, अमृत के झरने, धुनात्मक नाम। और ईसाई धर्म में कहते हैं द गॉड्स वॉइस एंड लाइट, या लाइट एंड साउंड। वो शब्द, वो आवाज हम सब के अंदर आ रही है। पहले जमाने में ऐसे लोग होते थे जो आवाज पे निशाना मार देते थे। धवनी वेद, यहां से आवाज आई, अंधेरा है, वो तीर मारते थे और उस आवाज वाली चीज को टारगेट कर देते थे। आजकल भी निशानेबाजी में ऐसा पॉसिबल। तो कैसे वो अंदाजा लगाते थे? वो कान खुले रखते, दिमाग खुला रखते, जिधर से आवाज आई पूरा कंसंट्रेट करके टारगेट पे निशाना मारते, तीर मारते। उसी तरह हम सब के अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम की आवाज आ रही है, जो बुला रही है,
ईश्वर से मिलाने के लिए। वो आवाज सुनाई तब देती है जब हम फुली कंसंट्रेट कर लेते हैं, और फुली कंसंट्रेट करने के लिए गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र नहीं होता। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु है। मंत्र शब्द, फार्मूला, मेथड। तो गुरु मंत्र का मतलब है भगवान के वो शब्द जिन्हें गुरु खुद अभ्यास करता हो। जैसे आपको हम कहें कि भाई मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। अगर मैं उस भगवान का नाम का जाप करता हूं, गुरु मंत्र का, कलमे का, शब्द का, तो मुझे भगवान दिखाई देते हैं, उनकी रहमत होती है, उनकी दया होती है। अगर वो मुझे दिखते हैं, वही गुरु मंत्र अगर आप लेंगे तो आपको दिखाई क्यों नहीं देंगे? मैं भी इंसान, आप भी इंसान। उसे कहा जाता है गुरु मंत्र। सिख धर्म में शब्द या नाम, इस्लाम धर्म में कलमा, इंग्लिश फकीर मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स। वो शब्द जब आप अभ्यास में लाते हैं, जब आप लगातार उनका अभ्यास करते हैं, तो उन शब्दों के द्वारा आपका ध्यान एकाग्र होता है, और उस एकाग्रता से आत्मा बलवान होके प्रभु की कृपा पात्र बनती चली जाती है। आत्मबल बढ़ता चला जाता है, और आपके अंदर आत्मिक शक्तियों के जागृत होने से आपको वो खुशियां मिलती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। कई काम ऐसे होते हैं, आदमी उसमें सक्सेस होना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो अच्छे नेक कामों में आपको सफल नहीं होने देती। उदाहरण के तौर पे काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, ये 7 का इतना चक्रव्यूह है कि आपको अच्छे कामों में सक्सेस नहीं होने देते, भगवान की भक्ति में अड़चने पैदा करते हैं ये 7। आप भक्ति कर रहे हैं, आपके अंदर काम वासना उठ गई। आप भक्ति कर रहे हैं, आपको किसी बात पे क्रोध आ गया, मोह ममता जाग गई, लोभ लालच पैदा हो गया, मन ने तरह तरह के विचार देने शुरू कर दिए, माया के अधीन हो गए आप। तो इस तरह से आप गुमराह होते चले जाते हैं और मालिक से दूर होते चले जाते हैं। तो इन सब के नकेल डालने के लिए गुरु मंत्र नाम ही एकमात्र उपाय है। गुरु मंत्र का जाप करो। राम नाम का जाप करोगे तो वो आपको शक्ति देगा। राम नाम का जाप करोगे तो वो आपको नेगेटिविटी से हटा देगा। सो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का जाप करना है। आत्म बल बढ़ने के साथ साथ आपको आत्मिक शांति, तन रूह में एक अजीब शांति अनुभव होगी। फकीर तो एक गाइड होता है, हम तो आपके सेवादार हैं, चौकीदार हैं, खाकसार हैं। हम अपनी कोई बड़ाई नहीं करते, क्योंकि बड़ाई के लायक तो भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है। पर संत एक गाइड होते हैं, एक रास्ता दिखाने वाले। उस रास्ते पे कोई चलने लग जाए तो अंदर बाहर कोई कमी नहीं आती। उस रास्ते को कोई छोड़ दे तो अपने कर्मों का बोझ फिर उठाता रहता है। संत बताते हैं कि ये दलदल है और ये बढ़िया रास्ता है। संत बताते हैं कि ये कांटों भरा रास्ता और ये मखमल बिछा हुआ है, उस पे चलो ना चलो वो आपकी मर्जी, क्योंकि आदमी मर्जी का मालिक है। तो हर किसी को अपनी तरह से सोचने का हक है।
हर किसी को अपनी तरह से जिंदगी जीने का हक है, लेकिन अपनी तरह में अगर आप गुनाह, बुरे कर्म करते हो तो वो आपका अपना नहीं रहता, वो आपके परिवार तक असर जाता है, वो आपके बाल बच्चों तक असर जाता है। और अच्छे कर्म करते हो तो वो भी बाल बच्चे और परिवार तक असर जाता है। इसलिए बुरे कर्म करने छोड़ दीजिए, अच्छे कर्मों में ध्यान लगाइए। अच्छे कर्म इंसान को बहुत नेक बनाते हैं और मालिक के नजदीक पहुंचा देते हैं। बुरे कर्म इंसान को बहुत मालिक से दूर कर देते हैं। इसलिए अपनी आंखों को, अपने विचारों को अच्छाई नेकी से लगा के रखो, उससे अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं। आप अपने घर में रहिए, दफ्तर में रहिए, जैसे कपड़े पहनते रहिए, बस जीबा से, ख्यालों से चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए ईश्वर अल्लाह का नाम जपते रहिए। राम नाम का सुमरन, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत जो आप जीबा से दोहराएंगे वो बहुत ही फलदायक होती है। अपनी सोच, अपने विचारों पे कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए सत्संग में आके बैठो, थोड़ा ध्यान लगा के सुनो। संत अल्लाह वाहिगुरु राम की बात सुनाते हैं, उस राम की चर्चा करते हैं कि भाई आप किसी का भला करोगे तो भगवान जी आपका भला करेंगे, अल्लाह राम आपका भला करेंगे। बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान, जीते जी ब्लड डोनेट, आप गुर्दा तक दान कर सकते हैं। यहां हजारों की तादाद में लोग एफिडेविट भर चुके हैं कि हम गुर्दा दान करेंगे अगर किसी को जरूरत होगी तो, लीगली तौर पे। तो ये दान है जो फलते फूलते हैं। हमारे धर्मों में ये लिखा, सच्ची बात कोई बताता नहीं, वेदों में लिखा है 7वां या 15वां हिस्सा, सिख धर्म में 10वां दसौन कि 10वां हिस्सा, और यही इस्लाम धर्म में भी 7वां या 13वां हिस्सा। ईसाई धर्म में भी नेक कमाई का नेक हिस्सा कि आपके अकॉर्डिंग घर में रख लो, आपके आसपास बीमार दिखे इलाज करवा दो, हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, उसके बदले में आपको आत्मिक शांति, घर में सुख शांति जरूर आएगी, क्योंकि वो सच्चा दान है। कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, उसे विद्या दान दे दीजिए, गरीब है, किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दीजिए, क्योंकि उससे उस परिवार की आत्माएं, रूहें आपको दुआएं देंगी, और वो दुआएं मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होती हैं। ये है सच्चा दान। अगर करना चाहते हो, अगर आप यहां पहले ही बहुत कुछ है वहां चढ़ा देते हो, उसका फल मिले ना मिले, तो दान करना सीखिए और दान कीजिए, पर वो पैसा अपने घर में रखिए। या फकीर जो कहता है वहां, वो जैसे 111 कार्य चल रहे हैं मानवता भलाई के, यहां 111 कार्य, आप उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि जैसे एसिड अटैक में लड़कियां जो जख्मी हो जाती हैं, उन्हें हम बेटी बना के उनकी शादियां करते हैं। वैश्यावर्ती में कोई लीन लड़की है मजबूर, उसे लाएं, हम बेटी बनाएंगे, इलाज करवाएंगे, उनकी शादियां होती हैं। यहां 17-19 शादियां हो चुकी हैं। ब्लड डोनेट कीजिए, ट्री प्लांटेशन कीजिए, यहां बहुत कुछ हो रहा है। आपका परिवार में कोई बुजुर्ग चोला छोड़ता है, मर जाता है, उसकी अस्थियां लाइए। यहां हमने और साइंटिस्टों ने सोच के उन पे पेड़ लगाने शुरू किए और वो पेड़ चल रहे हैं। सो उन अस्थियों से पेड़ चलेंगे, उस आत्मा का भला और परिवार का भला जरूर होगा। सो ऐसे 111 कार्य यहां किए जाते हैं, आप बढ़ चढ़ के उनमें हिस्सा लीजिए।
सुमरन का पल्ला ना छोड़ें, आधा घंटा सुबह शाम तो करें ही करें। घोर कलयुग है। फिर देखिए कैसे आपके विचार बदलते हैं, कैसे आपकी सोच बदलती है और कैसे भगवान अल्लाह राम के नजारे आपको मिलते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती, वो सब आपको मिलेगा। सो अब आपकी जो पत्र हैं, आपके लेटर, चिट्ठियां सत्संग का एक हिस्सा है, वो पढ़ के सुनाए जाएंगे और शॉर्ट में डॉक्टर साहब जल्दी से पढ़िए, हाँ आपको जवाब देंगे। बोलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गौरव इंसान इस्माइलाबाद से। पूज्यता जी, पुराने बुजुर्ग नजर उतारने के लिए तेल में भीगी हुई बत्ती का उपयोग करते हैं और दावा करते हैं कि इससे नजर उतर जाती है। क्या ये ठीक है जी? अरे भाई, कोई तेल की बत्ती, कोई मिर्चा बारता है, कोई नमक बारता है, पता नहीं क्या क्या है। आप सुमन करें, सुमन से बढ़ के कोई चीज नहीं। बजरंग कुमार लुधियाना से। किसी सत्संगी व्यक्ति के धोखा करने का गुनाह कैसा होता है जी? कोई भी किसी से धोखा करता है तो जीते जी भी और मरणोपरांत भी उसे भोगना पड़ता है। नाम ने लिखा, प्यारे पिता जी हम प्राइवेट स्कूल में सेवादार हैं, वहां पर सांप बहुत तंग करते हैं, उनको मारना पड़ता है, नहीं तो वो बच्चों को डस लेते हैं, बच्चे बहुत डरते हैं, मार्गदर्शन करें। भाई आप किसी भी जोगी को स्पेशल जो होते हैं बुलाइए, सांप पकड़ के जंगल में भी छुड़वा सकते हैं मारने की बजाय। यहां भी सांप निकलते रहते हैं क्योंकि मस्ताना जी के वचन थे, और यहाँ सेवादार ट्रेंड हैं, वो पकड़ते हैं, बोतल में डालते हैं और जंगल में छोड़ाते हैं। दिलबाग सिंह एसडीओ मोगा से। पूज्यता जी, रूहानियत के हिसाब से इनका क्या अर्थ है? 5 विकार, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 25 प्रकृतियां। आपने इन चक्रों में पढ़ के क्या लेना है? आप अगर सुमन कर ले, हमें लगता है आपकी सारी ज्ञान इंद्रियां खुल जाएंगी। आंखें हैं, नाक है, जीवा है, कान है, स्पर्श है, तो ये इंद्रियां ऐसी होती हैं जिनसे ज्ञान हासिल होता है। सो ये आपकी खुलती चली जाएंगी और बाकी विकार तो आपको अभी बताया, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सो उसके साथ साथ आप जोड़ते चले जाएंगे, निंदा है, चुगली है, बुराई करनी। तो लेकिन आपने उनको जान के क्या लेना? पंजाबी जी का कहावत है, जेड़े पिंड नहीं जाना उधर राह पुछ के टिंडियां लेनी है। अगर आपने बुरे काम करने ही नहीं तो बुरे काम की जानकारी लेके आप क्या जानना चाहते हो बताइए? जानकारी लेनी है तो अच्छे काम की लो कि हाँ भाई राम का नाम जपना चाहिए और सबका भला करना चाहिए, बस सबसे बढ़िया काम। बाकी चीजें अपने आप दूर होती जाए, चाहे 25 क्या चाहे 25,000 क्यों ना हो। सुरेंद्र इंसान खड़गपुनिया से। पूज्यता जी, जो व्यक्ति सेवा सिमरन करते हैं उन्हें क्रोध क्यों आता है? जो लोग सुमरण करके 10वें द्वार में प्रवेश कर जाते हैं उनका क्रोध पे काबू आ जाता है। अदरवाइज क्रोध एक ऐसी ताकत है जो जल्दी से काबू में नहीं आती, सो वो हर किसी को आता है। संतों का क्रोध एक अलग तरह का होता है। कबीर साहब के वचन है, संतों का क्रोध भी दाती होता है और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। फकीर वैसे तो गुस्सा करते ही नहीं, पर अगर कभी कर भी दें तो पता नहीं सामने वाले के कितने कर्म कटते हैं। और दुनियादारी के लोग अगर प्यार भी करते हैं तो सावधान, आपके पास ऊंचा रुतबा है तो आपसे हाथ मिला रहे होंगे, आपके पास ज्यादा पैसा है तो हाथ मिला रहे हैं, आपकी राज पहुंच है तो ना हाथ मिला रहे हो, या आपके घर में बहू बेटी सुंदर है कहीं तो नहीं हाथ मिला रहे। हो सकता उनका प्यार घाती हो, इसलिए संतों ने लिखा। सेवादार पानी समिति की बहनें। पूज्यता जी, क्या एल्यूमिनियम के बर्तन ठंडे पानी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते भाई हमने तो बता दिया किसी काम में ना लो, बाकी आपकी मर्जी। रविंदर इंसान ट्रैफिक समिति सेवादार। पूज्यता जी, जिम्मेवार सेवादार चाहिए कि वो आप सत्संग और सेवा में आने के साथ साथ अपने बच्चों को भी सेवा और सत्संग में आने का मौका दे ताकि वे भी बुरी संगत से छुटकारा मिले और उस सेवा सिमरन में लग सकें। जी जरूर ऐसा होना चाहिए, लोग नेक कर्म में आगे बढ़ाएं। विशाली इंसान सरसा। पूज्यता जी, मेरे ससुराल परिवार में थैलीसीमिया मेजर के 2 बच्चे हैं, इसलिए हम दोनों ने फैमिली प्लानिंग के तहत टेस्ट करवाया। थैलीसीमिया जीन पॉजिटिव है। डॉक्टरों के मुताबिक प्रेगनेंसी में 25% खतरा रहता है, बच्चे को थैलीसीमिया मेजर हो सकता है, हमें मार्गदर्शन करें। बेटा आप बच्चा लेने का जब प्लान करते हैं उससे पहले अपने डॉक्टर साहबानों की राय लें, सुमन करके दवाई लें, तो हो सकता है कि आपकी वो बीमारी कटे और बच्चे में भी ना आए, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और सुमन करें, भक्ति करें। वर्षा इंसान डबवाल से। पूज्यता जी, और ऐसा ही प्रश्न कमल इंसान का है।
ट्विटर पर आपको कोई भी पर्सनल बात लिखनी हो तो क्या उसमें भी हम हैशटैग का प्रयोग करें, क्योंकि वो बात फिर सार्वजनिक हो जाती है जी। पर्सनल तो वहां कोई रहती नहीं ना बात, कोई वो 1 to 1 हो तो बात अलग है, लेकिन वो होता नहीं हमारा किसी के साथ। सो पर्सनल तो अगर आप हमें भेजते हैं वो पर्सनल नहीं हो सकती, आप ये पूरा ध्यान रखें। कहीं कुछ ऐसी वैसी बात आप लिखते हैं और बाद में सोचो, वो तो सार्वजनिक लगभग हो जाती लाखों लोगों के सामने। सो वो तो 1 to 1 में पॉसिबल होता है, वो है नहीं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। हैशटैग डालते रहने से कुछ हर्ज नहीं। मंगतराम टोहाना से पूज्यता जी, कंटिन्यू पर चाय सही नहीं बनाते, पीने योग्य नहीं होती, लेकिन साथ संगत तो आपकी रहमत से पी लेती है जी। जुम्मेवार चेक करें भाई, अगर कंटिन्यू में ऐसी बात है, और ये जुम्मेवार जरूर नोट करके हमें बताएं। अलग से जाके स्पेशल बीच बीच में पता करें कि क्या वो वाकई सही, नहीं तो फिर उसको सही करवाएं। केशवानंद इंसान रामपुरा फुल से पूज्यता जी, 23 जून को हमारे घर पर आसमानी बिजली गिरी, पूरी उसकी गूंज से गरज से पूरे शहर में शोर सुनाई दिया। शहर वालों का कहना था कि बिजली जिस घर पे गिरी है वहां सब खत्म हो गया होगा, लेकिन आपकी रहमत से हमारे को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और किसी सामान का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सब आप जी की रहमत से हुआ है। कोई भयानक कर्म होता है बेटा जो कट जाता है और ईश्वर साथ देते हैं। सो मालिक ने आपकी रक्षा की, सुमन करते रहिए। सुरेंद्र इंसान पदमपुर से पूज्यता जी, MSG 2 के प्रचार के लिए दीवार घड़ी, सिरहाना कवर, कैरी बैग, छतरी व पंखे के सैंपल बनाकर लेकर आया हूं जी। वो जुम्मेवारों को दिखा देना बेटा, और फिर आपको बताएंगे। आप एडम ब्लॉक में जुम्मेवारों को दिखा दें। मैं कुलजीत सिंह स्नोप नक्षत्र सिंह मोगा, मैं डेरे के खिलाफ गलत बोला और मैं माफी चाहता हूं। ऐसी पर्ची आई है ब्लॉक बराड़ा, जिला अम्बाड़ा से प्रमोद। मैं दुनियावी बातों में आकर आप जी के बारे में बहुत कुछ गलत बोल बैठा, बहुत बड़ा मैंने गुनाह किया है। आप जी के स्वरूपों का भी निरादर मेरे पापा ने किया। अगले ही दिन मैं छत से गिर गया, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों के मुताबिक मैं जिंदगी भर नहीं चल सकता। 1 साल से मैं व्हील चेयर पर हूं। पिताजी, गुरुजी, आप मेरे पे रहमत करें। हम तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, चाहे कोई हमें गालियां भी क्यों ना देता हो। हम तो मालिक से दुआ मांगते हैं कि मालिक सबका भला कर। पर बेटा, जब आप बुरा करते हैं, आपका कभी हमने बुरा सोचा भी नहीं, तो किसी ना किसी के पीछे लग के, किसी का पीछे या मन के पीछे कोई ना कोई किसी का मालिक होता है, उसके पीछे लग के बुरे काम करते हैं, तो हमारा भी कोई मालिक है, अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम। शायद उसको ये अच्छा नहीं लगता कि उसके फकीर को कोई गलत कहे, तो वो शायद आपके कर्मों की सजा देता है। सो इसलिए बेटा, आप नारा लगाइए, लगातार सुमन कीजिए, दवा दारू करते रहो, मालिक से दुआ करेंगे मालिक आप पे रहमत करे। नारा लगा दीजिए जी, और प्रसाद ले लेना। मालिक से दुआ करेंगे कि मालिक आप पे रहमत करे, आपकी बीमारी से मुक्ति मिले। बाकी देने वाला भगवान है, हम तो दुआ करने वाले हैं, आपके लिए दुआ करेंगे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। सोनिया इंसान ग्रीनस के मेंबर, पूजा गुरु जी, मुझे स्पेशली डॉक्टरों ने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, फिर ही आपको प्रेगनेंसी होगी। हम पिछले सत्संग पर आए, एल्यूमिनियम के बर्तन बंद करने को आप जी ने जब वचन किए थे तो हमने ऐसा ही किया, और पूजपतरी सत्संग में से जाने के बाद हमारी रिपोर्टें सब नॉर्मल आ गई। जो डॉक्टर इम्पॉसिबल कहते थे वो आप जी ने संभव कर दिखाया। ये राम जाने कैसे करता है वो काम, पर करता है सब राम, करता है सब राम। सो लगातार सुमन करते रहिए बेटा। ये अल्लाह मालिक का रहमो करम है जो आप पे बरसा, पर अच्छे कर्म कीजिए ताकि आगे से वो बरसता रहे। पूजपतरी टोरंटो कनाडा से जेनेस जोसेफ व मनप्रीत सिंह टेलर ग्रुप से आए हैं, आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं जी। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। कहाँ हैं आप? अगर यहाँ हैं तो खड़े हो जाइए। और आप सबको बहुत बहुत स्वागत आपका आने का बेटा, बहुत स्वागत और बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक रहमो करम से नवाजे, खुशियां दे और खुशामदीद। जी आयानु, आशीर्वाद बेटा, मोस्ट वेलकम, स्वागत आपका, बिराजिए। भीमचंद इंसान ब्लॉक गग्गा से, पूजपता जी, मेरी बेटी इस बस में सफर कर रही थी, उसे सीट पर 1 लाख रुपए मिले। उसने सभी से पूछा, किसी के नहीं थे। अगले दिन बस कंडक्टर से पता चला कि पैसे भूपेंद्र सिंह सिर्फ दिलीप सिंह गांव ककराड़ा के हैं, तो जिम्मेवारों के द्वारा वो पैसे उसके असली मालिक तक पहुंचा दिए। ये सब आप जी की प्रेरणा से ही हमने किया जी। आप हैं और आपकी बेटी भी आई हैं क्या, जिन्होंने वो पैसा ईमानदारी दिखाई? शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात है। 1 लाख रुपया वापस किया आपने, तो यही है भगवान के भक्तों का काम। आप बैठ चो, प्रसाद ले जाना बेटा, नाम भी लिखवाना आपका। और पत्रकार सज्जनों से प्रार्थना है कि वो लिखा करें ताकि लोगों के अंदर जागृति आए, वरना तो लोग थूक पे भी हाथ मार लेते कि 5 का सिक्का पड़ा है, ये भी चक्कर है। तो आपने तो 1 लाख रुपया वापस किया, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद।
पूज्यता जी राजेंद्र सिंह पुत्र फुलाराम निवासी हरिपुरा जिला फाजिलका, राजकुमार पुत्र राखाराम निवासी बक्यानवाड़ा जिला फाजिलका, अमरजीत पुत्र जसपाल सिंह निवासी बहुमात्रा लुधियाना, नीतीश पुत्र अशोक भाटिया दमकोरा फतेहाबाद के रहने वाले हैं। हमने व्हाट्सएप फेसबुक पर गलत प्रचार किया और पवनदीप पुत्र संगारा सिंह, जगदीप सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह निवासी सूजापुर जिला लुधियाना से हमने आप जी के एमएसजी फिल्म के पोस्टर पर पथराव किया। हम दुखी हैं, हम माइक पर बोलकर आप जी से माफी लेना चाहते हैं जी। वहां माइक है तो बात कर लो भाई, वहां पहुंचाया हुआ है तो जुम्मेवारों ने, वहां तो कोई मतलब ही नहीं, पहुंचाया ही नहीं, ये तो आराम से बैठे। तो पहले ही ऑलरेडी आपको वहां माइक रखना चाहिए, वहां यहां अगर बात करनी। चलो एक बार बैठ जाओ बेटा, आप जो कहना चाहते हैं माइक आपके पास आ जाएगा, फिर बात कर लेना। आगे कोई चिट्ठी है और कोई जल्दी से? सर्वधर्म संगम चैनल पर प्रसारित हो रहा है लाइव, वो टीम आप जी का आशीर्वाद चाहती है जी। वो टेलीविजन की टीम जो आई है लाइव कर रहे हैं। बहुत आशीर्वाद बेटा, भगवान खुशियां दे, आशीर्वाद दे, हमें रहमत से नवाजे, बहुत आशीर्वाद। इन्होंने लिखा कि मैंने डेरे की कंटीन में से 10,000 रुपए चोरी किए, लोहे के चने बने हुए हैं, मैं बहुत परेशान हूं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। चल भाई, फिर अब गुप्त तो कोई दान होता है, माफी तो होती नहीं गुप्त। अभी अगर और भोगना तो भोग के बाद में नाम लिख देना। जब आपने गलती की है तो अब अभी भी आप चतुराई कर रहे हैं कि भाई मैं चुपके से हो जाए काम। चलो आप खड़े हो जाओ, अगर आप बैठे हैं तो हाथ खड़े करके बताओ, अगर आप आए हैं हाथ खड़े करो जी। तो आप नारा लगाओ और आइंदा से ये काम ना करना, वो पैसे जमा करवाओ। नारा लगाओ, हाँ मालिक माफ करने वाले हैं और आइंदा से ख्याल रखिए। बैठ जाएं। पता नहीं साथ संगत क्यों ऐसा करते हो सेवादारों, जबकि साईं मस्ताना जी की 1948 के बचने के लोहे के चने तो बनेंगे, पर आप अजमा के देखते हो और फिर अजमाने के बाद कुछ बचता नहीं, फिर तो रगड़ा रगड़ी शुरू हो जाती है और फिर वो उस टाइम के साथ ही वो बंद होती है। तो आपसे गुजारिश है ऐसा ना किया करें। झारखंड की एक बहन भ्रूण हत्या करवा रही थी, हमने उसे रोक लिया और उसके बच्चे को अपना लिया जी। ये बहन शीला पानीपत से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया आपने। किसी बच्ची को या बच्चे को बचाया, सो मालिक खुशियां दे, प्रसाद ले लेना। काफी सारी पर्चियां थी जिन्होंने सड़क पर एक्सीडेंट में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, उनकी मदद की। जो भी सेवादारों ने ऐसा काम किया है नेकी भलाई का, मालिक घरों में बरकतें दे, दया में रहमत से नवाजे और मालिक से प्यार बढ़ता जाए। वो पत्रकार समाज को भी मिले और प्रसाद ले ले आशीर्वाद से। और एक पर्ची हमारे पास भी आई है कि ये हिसार ब्लॉक में यूथ 45 मेंबर आए थे, एडम वाले नोट कर लें भाई। और वो कह रहे हैं कि वहां हिसार में ये बोला गया कि गुरुजी नेपाल गए हैं, जब आप नेपाल गए थे, कि काठमांडू को पूरे को गोद लिया है और उन्होंने इस नाम पे वहां पैसा इकट्ठा किया है। हिसार के यूथ 25 मेंबर वहां गए हैं साध संगत में। क्या ऐसा है हिसार के कोई बैठे हो सज्जन या साध संगत बैठी हो जिसको ये पता हो, या 45 मेंबरों को पता हो हरियाणा के? जी। तो ये वो 45 मेंबर कहते हैं ऐसा किया है उन्होंने। कहते वो बुकिंग तो कर रहे थे सीडीओं की, जो सीडी आने वाली है, कि भाई जो सीडी लेना चाहता बुक करवा लो, लेकिन साथ ये बोल दिया कि भाई काठमांडू को गोद लिया गया है। और क्यों भाई, ये क्या मतलब? आप पता करें एडम वाले उनका कौन 45 मेंबर है, और या तो समझाएं या हटाएं, क्योंकि फिर लोहे के चने बनेंगे और फिर हजम होंगे नहीं। क्योंकि हमने तो काठमांडू गोद ही नहीं लिया, हमने तो कोई कहा ही नहीं किसी को कि पैसा इकट्ठा करो। हमने तो नुवाकोट और ललितपुर 2 जिले थे, उनको गोद लेके उनका काम किया था और वो यहां से ले गए थे जितनी जरूरत थी, कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया गया उसके लिए। तो ये सब मनमता है जिसने भी किया है। सो इसलिए बार बार कहते हैं कि भाई उसकी सजा मिलती है, आप ऐसा ना किया करें। हाँ लंगर ले आए जी लांगरी साहब, लंगर ले आए। और पहले रूहानी जाम वाले, कोई रूहानी जाम पीने से रह तो नहीं गया भाइयों की तरफ? रह गया तो हाथ हिलाए ऐसे, अगर कोई रह गया तो। कोई नहीं। बहनों की तरफ कोई रह गया तो हाथ हिलाए। कोई नहीं तो नारा लगा के बैठ जाए बेटा आप लोग भी, सब लोग। सो जितना सुमन के सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ के मिले, घरों में खुशियां आए, जोर से नारा लगाओ और फिर बैठ जाओ। आशीर्वाद बेटा। चलिए बैठिए सब लोग, सब लोग वहां अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाएं।
और प्यारी सासंग जियो, आप बैठ जाइए। आज नाम वाले हिस्सा हरियाणा के 8060, पंजाब 2711, राजस्थान 967, इंटरनेशनल बॉयज स्कूल 604, लिटिल रोजी सरसा 319, यूपी 160, गुरु ब्रह्मचरी बहनी 126, सतब्रह्मचरी बहनी 121, इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल 90, गुरु ब्रह्मचरी भाई 62, बटर लाइन सरसा 53, बिहार 50, दिल्ली 50, हिमाचल 9, उत्तराखंड 3, और इस तरह 13,385 और बाकी जो अपने आप चल के आए वो 3-4 हजार लोग और आए हैं, तो 17,645 लोगों ने आज नशा छोड़ा है। 17,645 वो अल्लाह राम के नाम से जुड़े हैं और नशा छोड़ा है, और एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है जी। मध्य प्रदेश से 45 मेंबर 2 आए हैं और 25 मेंबर यूथ वीरांगने बहनें 1 आई हैं। तो एक सुंदर सा कार्ड बनाया, उन सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। हिमाचल से जो सासंगत आई है, ब्लॉक 32 में से 17 हाजिर हैं। काफी आए हैं पर काफी नहीं भी आए। 45 मेंबर 30 आए हैं, तो ये पूरे आया करें भाई। एक एडम वाले आप नोट करें। बहनें भी 29 में से 9 आई हैं सिर्फ, तो बाकी सासंगत ठीक आई है और आशीर्वाद। एक सुंदर कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है, पर 45 मेंबर जो नहीं आई उनकी आप नोटिस करें भाई, पता करें कि क्यों नहीं आई। अब है जिनका कंपटीशन रहता है, राजस्थान दिल्ली दोनों के ब्लॉक 100% आए हैं। पूरा राजस्थान, पूरी दिल्ली आई है। सेवादार 45 मेंबर भाई, राजस्थान के 90% और दिल्ली के 82। पता नहीं ये दिल्ली वाले क्यों नहीं आते 45 मेंबर, और राजस्थान के भी कम है। तो इस सत्संग के दिन में तो पूरे होने चाहिए 100%। एडम वालों ये सुनिश्चित करो कि सत्संग के दिन 45 मेंबर भाई बहने, यूथ वीरांगने सब 100% होने चाहिए। जो नहीं आए क्यों नहीं आए हैं वो पता करो। और 45 मेंबर बहने भी 84%। राजस्थान क्षेत्र दिल्ली राजस्थान आगे है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। सासंग राजनीतिक विंग 100% राजस्थान है और 69% दिल्ली है, तो इसमें राजस्थान बहुत आगे है और सही है। और आगे जिला सत्र के 25 मेंबर 88% राजस्थान आगे ही है। सारे कुल मिला के तो राजस्थान के सेवादार आगे हैं। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया। तो दिल्ली वालों, आपसे कई बार कह चुके हैं कि आप अपनी टीम बना के जाओ और ब्लॉक टू ब्लॉक, डोर टू डोर जाके पता करो, साथ संगत के परेशानियों को दूर करो, जाके बैठ जाएं भाई, आशीर्वाद। और जो नहीं आते तो फिर वो उनकी जगह नए चुने जाएं जी। जो यहां शिफ्ट पे नहीं रहते और आते नहीं, तो कोई वो उनकी मोहर लगा के नहीं रखना, उनकी जगह कोई और सेवा कर लेगा। जल्दी से नए बनाओ, अगले हफ्ते या वो उनकी घोषणा करें, यूपी के या इनके जो भी हैं। हरियाणा 107 है ब्लॉक और पंजाब के 114, दोनों 100%। पूरा हरियाणा पंजाब के सेवादार आए हुए हैं, हरियाणा के पंजाब के। 45 मेंबर हरियाणा का 1 नहीं आया और पंजाब के 2 नहीं आए। 45 मेंबर बहनें 3 हरियाणा की गैर हाजिर हैं और पंजाब की भी 3 हैं। तो ये भाई सही नहीं। ये तो 100% राजनीति की विंग तक 100% रहना चाहिए हर कोई। राजनीति की विंग में 1 नहीं आया हरियाणा का और पंजाब के 12 के 12 आए हैं 100%। तो इनके मतलब उनके भी कम हैं। 3 अभी चुनने वाले हैं पंजाब के नए, तो वो चुनो भाई, ये क्या बात। जिला सत्र के 25 मेंबर 88.8% और पंजाब 78.8। अब पंजाब पीछे है। ब्लॉक सत्र के 15 मेंबर 86.6 और पंजाब 89.6। सो पंजाब काफी आगे है। ब्लॉक बंगीदास 90.6%, हरियाणा 81.5, हरियाणा काफी आगे। जिला सत्र की 25 सुजान बहने 89.4%, हरियाणा और 86% पंजाब, हरियाणा आगे। ब्लॉक सत्र की 15 सुजान बहने 90%, हरियाणा 79.3% पंजाब, तो हरियाणा बहुत आगे। गांव शहरों की सहयोगी सुजान बहने 87%, हरियाणा और 87.7% पंजाब, थोड़ा सा आगे। गांव शहर के बंगीदास 87.6%, हरियाणा और
80.3% पंजाब। हरियाणा काफी आगे। शासन में गिनीज वेलफेयर फोर्स विंग भाई 87% हरियाणा, 85.5% पंजाब। हरियाणा थोड़ा सा आगे। 45 मेंबर ग्रीनेस की 100% और पंजाब के 80%, हरियाणा आगे। शासन में गिनीज वेलफेयर फोर्स विंग की बहनें 88% हरियाणा, 88.4% पंजाब, थोड़ा सा पंजाब आगे। और 45 मेंबर ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की बहनें 83.3% हरियाणा और पंजाब के 81। तो जुम्मेवारों को तो 100% आना चाहिए, चाहे वो ग्रीनेस के हैं या कोई भी है, ये ध्यान दीजिए। और नौजवान समिति जो है हरियाणा की 84.3 और पंजाब के नौजवान तो बहुत आगे 90.7% पंजाब के नौजवान आए हैं, शाबाश। बुजुर्ग भाई समिति हरियाणा 84.2 और पंजाब 70.2। तो हरियाणा के बुजुर्ग आगे हैं, वो बहुत पूरे आए हैं। बुजुर्ग बहनों की समिति हरियाणा 87.4 और पंजाब 66.9। तो हरियाणा की बुजुर्ग बहनें भी बहुत आगे। तो कुल मिला के थोड़ा सा हरियाणा आगे है जी, आगे से ध्यान रखिए। और शासन की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार जो पहले 67,818 थे, अब 68,122 हो गए, तो काफी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत आशीर्वाद। सुंदर सा कार्ड। लाइव मैसेज है ऑस्ट्रेलिया, पहले पिता नेशनल ट्री डे है। शासक ने आप जी की पावन शिक्षाओं पे चलते आज कल हजारों की तादाद में ऑस्ट्रेलिया में पौधारोपण किया है। शासक पर्थ ऑस्ट्रेलिया 8520 पौधे लगाए। शासक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 500, शासक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया 2775 और शासक सिडनी ऑस्ट्रेलिया 16,000 पौधे लगाए हैं। और इस तरह वहां के सेवादारों ने 27,795 पौधे लगाए। सभी की फोटो स्क्रीन पे है जी। बहुत आशीर्वाद। प्रसाद है वो बन गया, ले लेना। बहुत आशीर्वाद बेटा। शासक न्यूजीलैंड, पिताजी न्यूजीलैंड की शासक ने 3 घंटे में 2400 पौधे लगाए। न्यूजीलैंड की काउंसिल बेन ओकिफी ने इस कार्य के लिए आप जी का तहे दिल से धन्यवाद किया। फोटो स्क्रीन पे। तो सबको बहुत आशीर्वाद। और विदेशों से जाम पीने आए हैं नवीरा लोधी इटली से। बहुत बहुत आशीर्वाद। खड़े हो जाएं बेटा, आप कहीं भी हैं। आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं और भी जोगिंदर इंसान, परमजीत इंसान यूएसए, जुपिंदर इंसान, जसबिंदर पाल इंसान, लवप्रीत इंसान, राजरानी इंसान, मनीषा कनाडा, रूपलाल इंसान, धर्मपाल इंसान, संदीप इंसान, कुलदीप दुबई यूएई, रिशपाल ईरान से। विदेश जाने वाले हैं इकबाल इंसान सोपाल, खड़े होते जाओ। गुरदीप इंसान, दिलप्रीत इंसान, विक्रांत इंसान, ईश्वर देवी इंसान ऑस्ट्रेलिया, कुलवंत इंसान, लिवरूप, परमिंदर इंसान, नवतेज इंसान न्यूजीलैंड, विशाल इंसान, राजपाल इंसान सिंगापुर, जसवीर इंसान, मंजीत इंसान, अर्शदीप इंसान कैलिफोर्निया यूएसए। और दूर दराज से और भी जाम पीने आए हैं। नजर अब्बास हेड सुपर फाइट लीग मुंबई से जी, वो भी खड़े हो जाएं प्लीज। और कुलवंत सिंह इंसान, रेशमा इंसान जम्मू कश्मीर से। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद। मालिक रहमो करम से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद। सो प्रसाद लेना और जाने वाले प्रसाद लेके जाना। सबको कहना आशीर्वाद भेजा। बचनों पे पक्के रहना। नारा लगा के बैठ जाए। आशीर्वाद नारा जरा जोर से लगाया करें, खुशियां आती हैं। शासन जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स का प्रसाद लेने वाले नए सेवादार 54 बहन भाई, 76 बहन भाई, जिम्मेवार 17, भंगीदास 11, 15 मेंबर 2, नाम जाम समिति 355, यूथ वीरांगनाएं 50, जिम्मेवार 5, आईटी विंग 5, 8 बहनें 13, इंसानियत की सेवा 82। खड़े हो जाए। धन्य माँ, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके उन्हें बातें। सो मालिक खुशियों से माला माल करे। जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद। ब्लाक शाहबाद मारकंडा की जिम्मेदार नाम चर्चा करके 4 दीवारी बनाना चाहते हैं जी। आप एडम में मिल लें। माफी, खाने पीने के अनजाने में गलती की है, बैठे बैठे नारा लगा तो मालिक माफ करके। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते 225 बहन भाई दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, तो वो खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाएं। और 45 मेंबर, हाँ जी, जो खड़े हैं आप माइक आगे तो बोल दे भाई, क्या बोलना आपने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा,
मैं नितेश कुमार सनो श्री अशोक कुमार जी, विलेज दमकोरा, तहसील टवाना, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद का रहने वाला हूं। मैंने फेसबुक पर आपके स्वरूप के लिए कुछ गलत कमेंट किया था, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया करके मुझे क्षमा याचना दी जाए। जी बेटा, आगे से ख्याल रखें बेटा, मालिक माफ करने वाले हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही जी आसरा। आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। मैं जगदीप सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह निवासी पिंड सुजापुर जिला लुधियाना का रहने वाला हूं। मैं किसी दे बहकावे विच आ गया सी, पर मैं मिति 5 जनवरी 2015 ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ जी बेटा माफ है, और अगे तो अच्छे कर्म करो बेटा, परमात्मा सोझी देवे ਤੁਹਾਨੂੰ। नेक कम करो, नौजवान हो, अच्छे कम करो। आशीर्वाद। ਤੰਤਰ ਸੇ ਆਸਰਾ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं राजेंद्र कुमार सनो फुल्लाराम निवासी गांव हरिपुरा तहसील अबोर जिला फाइलका का रहने वाला हूं। मैंने 13 जून को आप जी की एडिट की हुई फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी थी, जिससे सारी साध संगत को बहुत ठेस, भावना को ठेस पहुंची है। मैं ये बात से प्रण करता हूं कि आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, और आप जी से माफी चाहता हूं जी, कृपया मुझे माफ कर दिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आइंदा मत कीजिए बेटा ऐसा कर्म, मालिक माफ करने वाले हैं, वही करेंगे माफ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं पवनदीप सिंह पुत्र संगारा सिंह निवासी सुजापुर जिला लुधियाना का रहने वाला हूँ। मैं किसी के बहकावे में आकर शहर जगरांव में लगे आपके पवित्र फिल्म के पोस्टर पर पथराव किया। मैं आपसे गलती चाहता हूँ, मुझे माफी दी जाए। आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आगे से ख्याल रखो बेटा, नौजवान हो, अच्छे कर्म करो बेटा, अच्छे कामों पे चलो, मालिक ताकत दे। आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मैं सपुत्र रखा राम जी का लड़का, पिंड बकैन वाले का रहने वाला जी, जिला फाजिलका। जो एडिट की हुई फोटो व्हाट्सएप दी जी, मैं तो व्हाट्सएप ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ मैं माफी ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ करे। ਅੱਗੇ बस मैं ऐसा कदे कोई काम नहीं करांगा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। जी आगे से ख्याल रखो बेटा, अच्छे कर्म करो, नौजवान हो, सो माफ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਸੀ ਬਹੁਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਮਾਜਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ जी ਆਸਰਾ। बेटा मालिक जरूर माफ करनगे ਤੁਹਾਨੂੰ।